अध्याय 1। इच्छा की दिव्यता। और लालसा मिट्टी में वह आकार देती है जिसे जीवन संगमरमर में तलाशता है। लोवेल। कोई भी आनंद जिसके लिए तुम्हारी भूखी आत्मा ने प्यास बढ़ाई है, कोई भी आशा जिसे वह वर्षों से संजोए हुए है, लेकिन यदि तुम इसके योग्य हो तो यह तुम्हें प्रदान किया जाएगा, क्योंकि हर प्रबल इच्छा के साथ आशीर्वाद निकट आता है। जिस चीज को तुम इतनी लालसा करते हो वह दूरी में प्रतीक्षा करती है, मौन में लिपटी, अदृश्य और मूक, तुम्हारे आत्मा और तुम्हारे अस्तित्व के लिए आवश्यक। इसके योग्य जीवन जियो, बुलाओ और यह आ जाएगी। एला व्हीलर विल्कॉक्स। जो कुछ भी आत्मा को उम्मीद करने के लिए सिखाया जाता है वह वही बनाएगी। हमारी हृदय की लालसाएं, हमारी आत्मा की आकांक्षाएं मात्र कल्पना की उड़ानें या निरर्थक सपने नहीं है। वे उन चीजों के पूर्वानुमान, भविष्यवाणियां और संकेतक हैं जो वास्तविकता बन सकती है। वे हमारी संभावनाओं के संकेतक हैं। वे हमारे लक्ष्य की ऊंचाई, हमारी क्षमता की सीमा को मापते हैं, जिसकी हम लालसा करते हैं, जिसे हम पूरी तरह से चाहते हैं और लाने का प्रयास करते हैं। वह वास्तविकता बनने की प्रवृत्ति रखता है। हमारे आदर्श उन वास्तविकताओं के पूर्व रूप होते हैं जो उनके पीछे होते हैं। आशाओं की वास्तविकता। शिल्पकार जानता है कि उसका आदर्श मात्र उसकी कल्पना की उड़ान नहीं है, बल्कि यह एक भविष्यवाणी है। संगमरमर वास्तविकता में तराशे जाने का पूर्वाभास है। जब हम किसी चीज की इच्छा करना शुरू करते हैं, उसे पूरे दिल से चाहते हैं, तो हम अपनी लालसा की ताकत और उसे साकार करने के लिए बुद्धिमान प्रयास की प्रबलता के अनुपात में उसके साथ संबंध स्थापित करना शुरू करते हैं। हमारी समस्या यह है कि हम जीवन के भौतिक पक्ष में बहुत अधिक रहते हैं और आदर्श में पर्याप्त नहीं। हमें उस मानसिक स्थिति में जीना सीखना चाहिए जिसे हम वास्तविक बनाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम युवा बने रहना चाहते हैं तो हमें युवावस्था की मानसिक स्थिति में जीना चाहिए। सुंदर बनने के लिए हमें सौंदर्य की मानसिक स्थिति में अधिक जीना चाहिए। आदर्श में जीने का लाभ यह है कि सभी अपूर्णताएं, शारीरिक, मानसिक और नैतिक, समाप्त हो जाती है। हम बुढ़ापे को नहीं देख सकते क्योंकि बुढ़ापा अपूर्णता है, असक्तता है, और ये गुण आदर्श में मौजूद नहीं हो सकते। आदर्श में सब कुछ युवा और सुंदर है, न तो क्षय का कोई संकेत है, न ही कुरूपता का। आदर्श में जीने की आदत इसलिए हमें अद्भुत रूप से मदद करती है क्योंकि यह उस पूर्णता का स्थायी पैटर्न देती है जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। यह हमारी अंतिम पूर्णता और दिव्यता में आशा और विश्वास को बढ़ाती है, क्योंकि हमारे दृष्टिकोण में हम उस वास्तविकता की झलकें देखते हैं जिसे हम वास्तविक रूप से महसूस करते हैं कि वह कभी न कभी, कहीं न कहीं हमारी होगी। चीजों के बारे में वैसे सोचने और उन्हें वैसे ही व्यक्त करने की आदत डालें जैसे हम उसे चाहते हैं या जैसी वे होनी चाहिए, और अपनी पूर्णता का दृढ़ता से दावा करें, वह मानते हुए कि हम किसी भी अच्छी चीज की कमी नहीं कर सकते क्योंकि हम सर्वशक्तिमान के साथ एक हैं। यह वह पैटर्न प्रदान करता है जिसे जीवन प्रक्रियाएं हमारे भीतर पुनः उत्पन्न करेंगी। अपने मन में उस पुरुष या महिला के आदर्श को लगातार रखें जैसे आप बनना चाहते हैं। अपनी दक्षता और पूर्णता के आदर्श को बनाए रखें और तुरंत हर बीमारी की छवि या हीनता के संकेत को दबा दें। कभी भी अपनी कमजोरियों, कमियों या असफलताओं पर ध्यान न दें। आदर्श को मजबूती से पकड़ना और उसे प्राप्त करने के लिए जोरदार संघर्ष करना आपको इसे साकार करने में मदद करेगा। अपेक्षा की आदत, यह विश्वास कि हम अपनी महत्वाकांक्षा को साकार करेंगे, कि हमारे सपने सच होंगे, इसकी एक विशाल शक्ति है। उम्मीद भरे दृष्टिकोण को बनाए रखने की आदत से अधिक उत्थानशील कोई आदत नहीं है। यह विश्वास करने की कि चीजें अच्छी होंगी और बुरी नहीं, कि हम सफल होंगे और असफल नहीं, कि चाहे जो भी हो या न हो हम खुश रहेंगे। इस आशावादी, उम्मीद भरे दृष्टिकोण को बनाए रखने से अधिक कुछ भी सहायक नहीं है। वह दृष्टिकोण जो हमेशा सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च, सबसे खुशहाल चीजों की प्रतीक्षा करता है और उम्मीद करता है और कभी भी खुद को निराशावादी,
हतोत्साहित मूड में जाने की अनुमति नहीं देता। पूरे दिल से विश्वास करें कि आप वही करेंगे जिसके लिए आपको बनाया गया है। कभी भी इसमें संदेह न करें। यदि यह आपके मन में प्रवेश करना चाहे तो इसे बाहर निकाल दें। केवल उन मित्र विचारों या आदर्शों का स्वागत करें जिन्हें आप प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। सभी शत्रु विचारों, सभी निराशाजनक मूडों को अस्वीकार करें। सब कुछ जो असफलता या दुख का संकेत दे सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करने या बनने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा इसके बारे में एक उम्मीद भरा, आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखें। आप यह देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि कैसे आप अपनी सभी योग्यताओं में बढ़ेंगे और कैसे आप सामान्य रूप से सुधार करेंगे। जब मन ने एक बार खुश, प्रसन्न, समृद्ध मित्रों को धारण करने की आदत बना ली है तो विपरीत आदत बनाना आसान नहीं होगा। यदि हमारे बच्चे केवल इस एक आदत को प्राप्त कर सकते हैं तो यह हमारी सभ्यता को बहुत जल्दी बदल देगा और हमारे जीवन मानकों को अनंत रूप से बढ़ा देगा। ऐसा प्रशिक्षित मन हमेशा अपनी अधिकतम शक्ति का उपयोग करने और असामंजस्य, शिष्टता और हमारे शांति, आराम, दक्षता और सफलता के सैकड़ों दुश्मनों को दूर करने की स्थिति में रहेगा। भविष्य में आपके लिए अच्छी चीजों से भरा हुआ होने की उम्मीद रखने की आदत, कि आप समृद्ध और खुश रहने वाले हैं, कि आपके पास एक अच्छा परिवार, एक सुंदर घर होगा और आप किसी चीज के लिए खड़े होने वाले हैं, जीवन शुरू करने के लिए सबसे अच्छी प्रकार की पूंजी है जिसे हम निरंतर व्यक्त करने का प्रयास करते हैं, उसे प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखते हैं, भले ही यह संभव लगे या असंभव लगे। यदि हम हमेशा आदर्श को व्यक्त करने की कोशिश करते हैं, वह चीज जिसे हम अपने जीवन में सच करना चाहते हैं, चाहे वह मजबूत स्वास्थ्य हो, एक महान चरित्र हो या एक उत्कृष्ट करियर हो, यदि हम इसे यथासंभव स्पष्ट रूप से देखते हैं और इसे साकार करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं, तो यह हमारे पास आने की अधिक संभावना है। कई लोग अपनी इच्छाओं और लालसाओं को धीरे धीरे मिटने देते हैं। वे यह नहीं समझते कि इच्छा की तीव्रता और स्थिरता ही उनके सपनों को साकार करने की शक्ति को बढ़ाती है। इच्छा को जीवित रखने के निरंतर प्रयास से इस दृष्टिकोण को साकार करने की क्षमता बढ़ती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह साकार करना कितना असंभव या दूर लगता है या भविष्य कितना अंधकारमय हो सकता है। यदि हम उन्हें यथासंभव स्पष्ट रूप से चित्रित करते हैं, उनसे दृढ़ता से चिपके रहते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए जोरदार संघर्ष करते हैं, तो वे धीरे धीरे जीवन में वास्तविक रूप में प्रकट होने लगेंगी। लेकिन एक इच्छा, एक लालसा बिना प्रयास के, एक अधूरी और उदासीनता से धरी हुई लालसा बिना साकार हुए गायब हो जाएगी। यह केवल तभी प्रभावी होता है जब इच्छा संकल्प में बदल जाती है। यह इच्छा और इसे साकार करने के दृढ़ संकल्प के साथ मिलकर रचनात्मक शक्ति उत्पन्न करती है। यह लालसा और संघर्ष का एक साथ होना ही परिणाम उत्पन्न करता है। हम अपनी दक्षता को लगातार अपने विचारों, भावनाओं और आदर्शों की गुणवत्ता और चरित्र से घटा या बढ़ा सकते हैं। यदि हम हमेशा पूर्णता के आदर्श को धारण कर सकते हैं और स्वयं को पूर्ण प्राणियों के रूप में सोच सकते हैं जैसा कि वह पूर्ण है, तो किसी भी रोग की प्रवृत्ति को इस पुनर्स्थापनात्मक उपचार शक्ति द्वारा निष्क्रिय किया जा सकता है। सिर्फ वही सोचें और कहें जो आप सच होना चाहते हैं। लोग जो हमेशा अपने आप को बहाना बनाते रहते हैं, लगातार कहते रहते हैं कि वे थके हुए हैं, टूट गए हैं, पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं, कि वे कहीं न कहीं गलत हो गए हैं, कि वे हमेशा दुर्भाग्यशाली, बदकिस्मत हैं, कि किस्मत उनके खिलाफ है, कि वे गरीब हैं और हमेशा रहने की उम्मीद करते हैं। उन्होंने कड़ी मेहनत की है और आगे बढ़ने की कोशिश की है, लेकिन नहीं कर सके। यह नहीं समझते कि वे इन काले चित्रों, शांति, खुशी और सफलता के दुश्मनों को और वे चीजें जिनको उन्हें अपने मन से हमेशा के लिए मिटा देना चाहिए, अपनी चेतना की गहराई में उकेर रहे हैं और यह सब सुनिश्चित कर रहे हैं कि वे उनके जीवन में साकार होंगी। कभी भी यह स्वीकार न करें कि आप बीमार हैं, कमजोर हैं या अस्वस्थ हैं, जब तक कि आप इन स्थितियों का अनुभव नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके बारे में सोचना ही
उन्हें आप पर मजबूत पकड़ बनाने में मदद करता है। हम सभी अपने विचारों के उत्पाद हैं। हम जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही हम हैं। प्रतिदिन स्वयं को एक शानदार व्यक्ति के रूप में चित्रित करने की आदत डालें, जिसे धरती पर एक दिव्य मिशन के साथ भेजा गया है, और इसे शानदार ढंग से पूरा करने की क्षमता और अवसर के साथ यह एक अद्भुत आत्मविश्वास, उत्थान शक्ति और निरंतर प्रोत्साहन देता है। यदि आप किसी विशेष में स्वयं को सुधारना चाहते हैं तो उस गुणवत्ता को यथासंभव स्पष्ट और दृढ़ता से चित्रित करें और अपनी महत्वाकांक्षा के अनुरूप एक उच्च आदर्श रखें। इसे निरंतर मन में रखें जब तक कि आप इसके उत्थान और अपने जीवन में साकार होने का अनुभव न करें। धीरे धीरे कमजोर, अपूर्ण व्यक्ति, जिसे गलतियां, पाप और बुरी जीवन शैली ने बनाया है, आदर्श व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा। हर जीवन अपने आदर्श का अनुसरण करता है, इससे रंगा होता है, इसका चरित्र चित्रण करता है, इसके जैसा बन जाता है। यदि आप किसी व्यक्ति का आदर्श जानते हैं तो आप उसके चरित्र को पढ़ सकते हैं, क्योंकि यह हमेशा उसके जीवन को प्रभावित करता है। हमारे आदर्श महान चरित्र निर्माता है और उनका जीवन को आकार देने में जबरदस्त प्रभाव होता है। हमारे हृदय की आदतन इच्छा जल्द ही चेहरे पर प्रकट होती है, जीवन में स्वयं को प्रदर्शित करती है। हम लंबे समय तक अपने चेहरे से वह नहीं छिपा सकते जो हमारे मन में आदतन रहता है। हम उस विचार, भावना, आदर्श या महत्वाकांक्षा की गुणवत्ता को विकसित करते हैं जो हम पर सबसे मजबूत प्रभाव डालती है। इसलिए आपको चाहिए कि आप में सब कुछ श्रेष्ठता और महानता की ओर इंगित करे। आपके विचारों में एक ऊपर की ओर प्रवृत्ति होनी चाहिए। यह संकल्प लें कि आप अपने विचारों या कर्मों में कभी भी हीनता से कोई संबंध नहीं रखेंगे, कि जो कुछ भी आप करेंगे उसमें उत्कृष्टता की छाप हो। मन की यह ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति उच्च आदर्शों और महान चीजों की ओर मानसिकता का यह खिंचाव एक उत्थानकारी, रूपांतरकारी प्रभाव डालता है, जो पूरे जीवन को ऊंचे स्तरों की ओर ले जाने की प्रवृत्ति रखता है। मानव जीवन इस प्रकार निर्मित है कि हम मुख्य रूप से आशा पर जीते हैं। वह विश्वास जो आगे बढ़ता है और जो भौतिक आंख नहीं देख सकती, उसे देखता है। विश्वास वह तत्व है जो आशा की नई चीजों का सार है। स्वयं छवि की रूपरेखा, वास्तविक तत्व केवल एक मानसिक छवि नहीं है। विश्वास के पीछे, आशा के पीछे, हृदय की लालसाओं के पीछे कुछ है। हमारी वैध लालसा से मेल खाने वाली एक वास्तविकता है जो हमें आने वाला है। उस पर हमारा विश्वास एक जबरदस्त सृजनात्मक प्रेरणा है। घर का सपना, समृद्धि की प्रत्याशा, प्रभावशाली व्यक्ति बनने की उम्मीद, किसी चीज के लिए खड़ा होना, हमारे समुदाय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, ये सभी चीजें शक्तिशाली सृजनात्मक प्रेरणाएं हैं। आपका पूरा विचार प्रवाह आपके जीवन उद्देश्य की दिशा में होना चाहिए। सभ्यता के महान चमत्कार विचार की एकाग्रता से होते हैं। बेहतर चीजों की आशा की आत्मा में जिएं, इस विश्वास में कि यदि आपके प्रयास बुद्धिमान हैं, यदि आपका मन रचनात्मक स्थिति में रखा गया है और आप अपने लक्ष्य की ओर संघर्ष करते हैं, तो कुछ बड़ा, भव्य और सुंदर आपकी प्रतीक्षा करेगा। इस विश्वास में जिएं कि आप निरंतर प्रगति कर रहे हैं, हर परमाणु में कुछ उच्चतर, बेहतर की ओर बढ़ रहे हैं। कई लोगों के मन में यह विचार होता है कि अपनी सपने देखने की क्षमता, अपनी कल्पना को बहुत अधिक शामिल करना खतरनाक हो सकता है, इस डर से कि ऐसा करने पर वे अव्यावहारिक हो जाएंगे। लेकिन ये क्षमताएं उतनी ही पवित्र हैं जितनी अन्य कोई भी क्षमता जो हमारे पास है। इन्हें हमें एक दिव्य उद्देश्य के लिए दिया गया है, ताकि हम अमूर्त वास्तविकताओं की झलक प्राप्त कर सकें। वे हमें आदर्श में जीने में सक्षम बनाती है, भले ही हमें अप्रिय या कोई ऐसे वातावरण में काम करने के लिए मजबूर किया जाए जो हमारे लायक नहीं है। हमारी सपने देखने की क्षमता हमें आगे की शानदार वास्तविकताओं की एक झलक देती है। यह हमारे लिए संभावित चीजों का प्रमाण है। हवाई महल बनाना अब एक बेकार, अर्धहीन मनोरंजन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। हम पहले अपने चेतना में अपने महलों का निर्माण करते हैं, उन्हें अपनी महत्वाकांक्षा में विस्तार से चित्रित करते हैं, इससे पहले कि हम उनके नीचे नींव डालें
और उनमें वास्तविकता डालें। सपना देखना हमेशा महल निर्माण नहीं होता। हर वास्तविक महल, हर घर, हर इमारत पहले एक हवाई महल थी। वैध सपना देखना रचनात्मक है। यह हमारी इच्छाओं को वास्तविकता में लाना है। वे चीजें जिनकी हम लालसा करते हैं और आशा करते हैं। एक इमारत वास्तुकार की योजनाओं के बिना असंभव होगी। इसे मानसिक रूप से निर्मित करना होगा। वास्तुकार योजनाओं के पीछे इमारत को उसकी सभी पूर्णता और सुंदरता में देखता है। जो कुछ भी हमारे जीवन में आता है, हम पहले उसे अपनी मानसिकता में निर्मित करते हैं। जैसे इमारत वास्तुकार के मन में उसकी सभी विवरणों में एक वास्तविकता है, इससे पहले कि कोई पत्थर या ईंट रखी जाए, वैसे ही हम मानसिक रूप से वह सब कुछ निर्मित करते हैं जो बाद में हमारी उपलब्धियों में वास्तविकता बनता है। हमारी दृष्टि संभावित जीवन संरचना की योजनाएं हैं, लेकिन वे केवल योजनाएं ही रह जाएंगी यदि हम उन्हें वास्तविक बनाने के लिए दृढ़ प्रयास नहीं करते। जैसे कि वास्तुकार की योजनाएं केवल उसके चित्रों में ही रह जाएंगी यदि उन्हें निर्माणकर्ता द्वारा साकार नहीं किया गया। जो लोग महान कार्यों को संपन्न करते हैं वे सभी स्वप्नदर्शी होते हैं, और जो उन्होंने प्राप्त किया है वह उनके आदर्शों की जीवंतता, ऊर्जा और निरंतरता के अनुपात में होता है। वे अपने स्वप्नों से जुड़े रहे और उन्हें सच बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। अपने स्वप्न को मत छोड़िए, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से साकार होता नहीं दिखता, क्योंकि आप उन्हें सच होते हुए नहीं देख सकते। अपनी दृष्टि से पूरी दृढ़ता के साथ जुड़े रहें, इसे उज्ज्वल बनाए रखें। जीवन के रोजमर्रा के पहलुओं को अपने आदर्श को धूमिल न करने दें। एक प्रेरणादायक वातावरण में रहें। उन किताबों को पढ़ें जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को उत्तेजित करें। उन लोगों के करीब रहें जिन्होंने वह किया है जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनकी सफलता के रहस्य को आत्मसात करने की कोशिश करें। इस आदर्श की मानसिक रूप से जितनी जीवंत और स्पष्ट कल्पना की जाती है, वह आपके दृष्टिकोण को वास्तविकता के साथ मेल कराने वाली चीज का मानसिक आकार है जो आपके स्वप्न को सच करेगा। रात को सोने से पहले थोड़ा समय निकालें और अपने आप के पास बैठें। शांति से बैठें और अपने दिल की इच्छा के अनुसार सोचें और सपने देखें। अपने दृष्टिकोण या अपने सपने देखने की क्षमता से मत डरें, क्योंकि दृष्टि के बिना लोग नष्ट हो जाते हैं। सपने देखने की क्षमता का उपहास नहीं किया गया है, इसके पीछे एक वास्तविकता है। यह एक दिव्य उपहार है जिसका उद्देश्य आपको भव्य चीजों की झलक देना और आपको साधारण से असाधारण की ओर उठाना है। प्रतिबंधित लोहे की स्थितियों से आदर्श स्थितियों में ले जाना और आपको दिखाना कि ये चीजें आपके जीवन में वास्तविक हो सकती है। ये स्वर्ग की झलक है। ये स्वर्ग की झलक हमें हमारी असफलताओं और निराशाओं से निराश होने से बचने के लिए दी जाती है। मैं काल्पनिक अकाल्पनिक पाइप ड्रीमिंग का मतलब नहीं करता, बल्कि वास्तविक वैध इच्छाओं और आत्मा की पवित्र लालसाओं का, जो हमें यह याद दिलाने के लिए दी जाती है कि हम अपने जीवन को उच्चतर स्तर तक उठा सकते हैं, चाहे हमारे परिवेश कितने भी अप्रिय या अनफ्रेंडली हो। हम अपने आप को आदर्श स्थितियों में उठा सकते हैं जो हम अपनी दृष्टि में देखते हैं। हमारी वैध इच्छाओं के पीछे एक दिव्यता है। दिव्यता युक्त इच्छाओं से मेरा तात्पर्य उन चीजों से नहीं है जिन्हें हम चाहते हैं लेकिन जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है। मेरा तात्पर्य उन इच्छाओं से नहीं है जो हमारे होठों पर मृत समुद्री फल में बदल जाती है या खाने पर राख बन जाती है, बल्कि आत्मा की वैध इच्छाओं से, उन आदर्शों की प्राप्ति की लालसा, पूर्ण आत्म अभिव्यक्ति की लालसा, उस समय और अवसर के लिए जब हमारे उच्चतम रूपांतरण के क्षण में हमें दिखाई गए पैटर्न को बुनने का समय होता है। एक आदमी तब तक रैग पिकर रहेगा जब तक उसके पास केवल रैग पिकर की दृष्टि है। हमारी मानसिक स्थिति, हमारे दिल की इच्छा, हमारी अनंत प्रार्थना है जिसे प्रकृति उत्तर देती है। वह मान लेती है कि हम वही चाहते हैं जो हमारे दिल ने मांगा है, कि हम जो चाहते हैं उसकी ओर बढ़ रहे हैं, और वह हमें इसमें मदद करती है। लोग कम ही समझते हैं कि उनकी इच्छाएं उनकी अनंत प्रार्थनाएं हैं, सिर की प्रार्थनाएं नहीं बल्कि दिल की प्रार्थनाएं, और वे पूरी की जाती है।
हम सभी इस बात से अवगत हैं कि जीवन भर हमारे साथ एक दिव्य संदेशवाहक है जो हमें संरक्षण और मार्गदर्शन देने के लिए दिया गया है। एक संदेशवाहक जो हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर देगा। किसी को उस चीज की लालसा के साथ उपहास नहीं किया जाता जिसे वह प्राप्त करने की क्षमता नहीं रखता। यदि वह सही मानसिक स्थिति रखता है और ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर संघर्ष करता है तो वह इसे प्राप्त करेगा या कम से कम इसके करीब पहुंच जाएगा। इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं की दिशा में मन को निरंतर केंद्रित करने में एक जबरदस्त सृजनात्मक शक्ति होती है। यह उस चीज को आकर्षित करने और उत्पन्न करने की अद्भुत शक्ति विकसित करता है जिसकी हम लालसा करते हैं। जिस चीज की हम लालसा करते हैं उस पल के लिए हम वही बन जाते हैं। हमारे दिल की इच्छाएं हमारी सृजनात्मक ऊर्जाओं को उन चीजों को करने के लिए प्रेरित करती है जिनकी हम लालसा करते हैं। ये हमारी क्षमताओं के लिए एक निरंतर टॉनिक है और हमारे सपनों को साकार करने की हमारी क्षमता को बढ़ाते हैं। प्रकृति एक महान, एक मूल्य की दुकान की तरह है जो हमें वह देती है जो हम मांगते हैं यदि हम कीमत चुकाते हैं। हमारी सोच उन जड़ों की तरह होती है जो हर दिशा में फैलती है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के महासागर में कंपन उत्पन्न करती है। और ये सोच की जड़ें हमारी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं की अनुकूलताओं को आकर्षित करती है। चिड़िया के पास सर्दियों में दक्षिण की ओर उड़ने की प्रवृत्ति बिना किसी वास्तविक दक्षिण के मेल के नहीं होती। न ही सृजनकर्ता ने हमें जीवन की व्यापकता और पूर्णता के लिए, अपनी संभावनाओं की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए या अमरता की लालसा के बिना यह दिल की इच्छाएं और आत्मा की लालसाएं दी है। वनस्पति जगत में हमारे फूल, हमारे फल निश्चित समय पर अपनी प्राकृतिक फूलने, फलने और पकने की अवस्था में आते हैं। सर्दी कलियों को खिलने का मौका मिलने से पहले आश्चर्यचकित नहीं करती। फल बर्फ के आने से पहले पेड़ों से गिरने के लिए तैयार होते हैं। उनकी वृद्धि को अवरुद्ध नहीं किया जाता। लेकिन अगर हमें सर्दियों के आने पर पता चलता है कि हमारे सभी फल अभी भी हरे हैं, फूल अभी भी कलियों में हैं और विकास के बजाय वे ठंड से कट गए हैं, तो हमें एहसास होगा कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। और जब हम पाते हैं कि सैकड़ों करोड़ों इंसानों में से एक भी कभी भी पूर्णता में नहीं पकता, मृत्यु से पहले कभी आधा भी विकसित नहीं होता, तो हमें यहां भी कुछ गलत लगता है। जीवन के पेड़ के नीचे हर तरफ जो हवा के झोंके होते हैं वे सामान्य नहीं होते। जब पुरुष और महिलाएं भगवान तुल्य गुणों के वारिस और अनंत संभावनाओं में सक्षम होते हुए जीवन के पेड़ से आधा परिपक्व होने से पहले गिर जाते हैं, तो इसमें कुछ गलत होता है। हम वही विरोध महसूस करते हैं जो हवा का झोंका महसूस करता है जब उसकी जीवन संभावनाओं को पूरी तरह से विकसित होने का समय नहीं मिलता और उसे काट दिया जाता है। वही विरोध जो बलिष्ठ ओक महसूस करता है जो अभी अभी अंकुरित हो रहा होता है जब उसे निर्दयतापूर्वक मिट्टी से हटा दिया जाता है। यहाँ तक कि जो लोग सबसे अधिक प्रभावशाली होते हैं, शिक्षा और अवसरों से भरपूर, यहाँ तक कि नस्ल के दिग्गज, सबसे पूर्ण जीवन के बाद भी जब वे कब्र के किनारे खड़े होते हैं, महसूस करते हैं कि वे केवल मानव बलूत के फल हैं जिनमें अभी भी उनकी सभी संभावनाएं हैं, केवल अंकुरित होना शुरू कर रहे हैं। लेकिन यह सदैव ऐसा नहीं रहेगा। सभी संगति हमें यह सिखाती है कि मानव जीवन को अनंत, इसके पूर्ण खिलने, पूर्ण फलने और निरंकुश स्व अभिव्यक्ति के लिए एक अवसर होगा। अगर हम अपनी दृष्टि का पालन करें तो हमारी इच्छाओं के खिलने का समय और अवसर होगा, हमारी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का समय और अवसर होगा, हमारे आदर्शों के पकने का समय और अवसर होगा, क्योंकि ये बंद बगुले के फूल की पंक्तियां हैं जिन्हें कभी न कभी खुलने का और उनकी सुगंध और सौंदर्य को बिना ब्लाइट या चोट के फैलाने का अवसर मिलेगा। हमारी स्वाभाविक लालसा समय और अवसर के लिए, हमारी शक्तियों के पूर्ण निरंकुश विकास के लिए, हमारी अन्यायपूर्णता, अनुचितता के एहसास के लिए, जब हमें विकसित होने के लिए आधे से भी पर्याप्त समय नहीं मिला है। ये सभी बड़े सबूत हैं कि इन दिल की इच्छाओं और आत्मा की लालसाओं के समान वास्तविकताएं हैं जिन्हें किसी किताब में छापा गया हो। हम शुरुआत में देख रहे हैं कि हर सामान्य प्राणी में
संपूर्ण पूर्ण मानव, संपूर्ण पूर्ण स्त्री बनने के लिए सामग्री है। अगर हम सिर्फ मानसिक रूप से पूर्ण पैटर्न, पूर्ण आदर्श को स्थिरता से धारण कर सकें ताकि यह मुख्य मानसिक दृष्टिकोण बन जाए, तो यह शीघ्र ही जीवन में बुना जाएगा और हम संपूर्ण मानव बन जाएंगे। पूर्ण होने की यह दिव्य आज्ञा, जैसे कि वह पूर्ण है, मनुष्य को हंसाने के लिए नहीं दी गई है। हमारी उसकी छवि में जागरूक होने की संभावना लगभग सच है।